आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाजरीन, इस वक्त आईसीसी की टीम जो पाकिस्तान गई थी, उनके सीईओ और दूसरे उनके चेयरमैन आईसीसी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुज़ाकरात करने के बाद वापस लौट आए हैं। लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, कोई प्रेस के सामने उन्होंने अपने जो हैं मुकद्दस चेहरे दिखाना मुनासिब नहीं समझे। वहां क्या हुआ, ये अभी तक सारी अंदर की खबरें कहाँ तक हैं, कुछ ज्यादा बाहर नहीं आ रही। और उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, एक तो लोग कहते हैं कि दुरुस्त कहा करेंगे जी, वो क्या है, तो उन्होंने भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया कि सवालात के जवाब नहीं दिए, ना ही किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया कि वहां से कुछ खबर सामने आ सके। तो उसमें क्या हुआ होगा, इसकी बेस पे, या कुछ थोड़ी बहुत जो खबरें बाहर आ रही हैं उसकी बेस पे हम बात करेंगे। जी तौसीफ भाई, ये क्या कजिया है, और ये क्या एशिया कप का ही को लेकर ये आए होंगे? लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आईसीसी के लोग एशिया कप का तनाजा हल करने के लिए वहां पहुंचे हों। आप देखें, एक तो पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने बुलाया है ना उन्हें। जो हमें खबर मिली है मंशा भाई के थ्रू, अंदर की खबर मिली है इंडिया से, वही मिली है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ही शायद इंडायरेक्टली भिजवाया उन्हें, क्योंकि आगे आईसीसी इवेंट है वर्ल्ड कप, बहुत और कुछ महीनों बाद, ये 5 महीनों बाद आईसीसी का इवेंट है, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है। तो अब उनको ये कंसर्न है कि इस सागा से, ये जो एशिया कप का इशू हो रहा है, इससे उस पर इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अगर कहते हैं कि हम पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजना चाहते, तो सेठी साहब ने कहीं कह दिया कि यार, क्योंकि सेठी साहब ने इतने सारे इंटरव्यू दिए, तो आईसीसी वाले परेशान हो गए, ये ना हो कि इनमें से कोई बातें सच हो जाए। तो सेठी साहब ने कहा, भाई अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमें रोक लिया, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ना जाने दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक उसी उसमें मतलब जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, शायद उनको कंसर्न होगा, क्योंकि दे प्रीटी मच रन द आईसीसी, कि उन्होंने उनको शायद भिजवाया, उन्होंने कहा यार जरा जाके चेक करो कि ये सेठी साहब ऊपर ऊपर से छोड़ रहे हैं असल बात है। क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो बल्कि मंशा भाई शायद इस पे रोशनी डालें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। तो अब जब आप आईसीसी के लोग आए भी हैं और हमारे प्रेस को उनसे सवाल भी नहीं करने दिए, तो अब खिचड़ी अंदर क्या बन रही है, इस पे क्या सराइयां ही हो रही हैं। तो मंशा भाई, अगर आप रोशनी डालें थोड़ी सी हमारे लिए। हाँ, क्योंकि मेरा हाल है कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का बंदा साथ नहीं था। मेरा हाल है उनका एजेंडा ही वर्ल्ड कप था, और मेन वो वर्ल्ड कप को ही देख रहे थे कि क्या इसका होना चाहिए। और ये जो बात चल रही है कि शायद कोई बाहर किसी तीसरी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रेस से बात ना करना और ज्यादा सस्पिशियस होगा। और इससे ये बात भी क्लियर है कि किसी वो फाइनल चीज पे पहुंचे नहीं। मेरा ख्याल है अगर वो पहुंच जाते हैं कि क्या करना है, तो वो कुछ ऐलान भी करते। मेरा ख्याल है सिर्फ बातचीत ही हुई है, कुछ फाइनल अभी हुआ नहीं कि क्या होना चाहिए। लेकिन अगर मैं देख लूं, जैसे कि बात तो क्लियर है कि रेवेन्यू की बात है, और कौन इस टाइम बड़ा है और आईसीसी में, और किसके पास पैसे हैं और किसकी मानी जाएगी। देखें, मैं आगे हम ऑफ कैमरा कह रहे थे कि बांग्लादेश और उन्होंने भी, श्रीलंका ने भी हमारी हिमायत नहीं की हाइब्रिड मॉडल में। तो यहीं से मतलब एशिया में ही हमें क्लियर हो रहा है क्या, तो बाकी बिग थ्री की तरफ जाएंगे तो फिर तो और मसला हो जाएगा। उससे पीछे भी अगर मैं देख लूं, वर्ल्ड कप 96 में, तो श्रीलंका में और पाकिस्तान में और इंडिया में, वो तीनों जगह पे वेन्यू पे वर्ल्ड कप हुआ। उस टाइम भी श्रीलंका में मसाइल थे तो ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, और इसी तरह जिम्बाब्वे में पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं गई। उससे क्रिकेट को क्या फरोग हो रहा है, आईसीसी क्या देख रहा है, रेवेन्यू किसको आना है, छोटे मुल्कों को आगे लाना है, ये सारी बातें पीछे रह जाती हैं जब बिग थ्री आ जाते हैं और फिर पैसे आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस टाइम बिग थ्री तो नहीं थे, लेकिन यही लोग थे जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में बागडोर थी। अब बागडोर सारी इंडिया के हाथ में है। तो यकीनन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, तो रेवेन्यू मोटिवेटेड वो डिसीजंस हो सकते हैं कि उनको कैसे करना चाहिए। और यकीनन हम आगे भी देखते रहे कि हमारी बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई है, तो हम तनहा नहीं होना चाहते वर्ल्ड में दोबारा, कि हमें बिल्कुल ही मतलब साइडलाइन कर दिया जाए। और जिस तरह आईपीएल में भी हमारे लड़के नहीं है, आप देख रहे होगे क्रिक इन्फो पे आगे पीछे बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान के लड़के जाएं तो कौन से जाएंगे, और कौन से अच्छे होंगे, और कितने पैसे मिलेंगे। तो ये सारी बातें हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स भी वहां जाएं और लोगों को पता लगे कि अफगानिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास भी टैलेंट है। जी। अच्छा सतीश साहब, ये इस पे रोशनी जरा डालिएगा कि ये जो एशिया कप, इसको अलग कर लेते हैं हम, आईसीसी की बात हम अलग से कर लेंगे। एशिया कप जो होने जा रहा है और या नहीं होने जा रहा,
इसके अंदर जितने भी कहानियां इस वक्त चल रही हैं कि श्रीलंका में होगा, यूएई में होगा, नहीं होगा, अगर बाहर होगा तो पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान को एक्चुअली करना क्या चाहिए? एक फाइनल स्टांस क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? देखें, जो दो उसमें एक तो अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो ये दो डिफरेंट लोग इसमें इन्वॉल्व है ना। तो जिस तरह इंडिया वालों ने कहा जी कि मतलब क्रिकेट बोर्ड, सेठी साहब जिस तरह कहते हैं क्रिकेट बोर्ड को मसला नहीं है लेकिन गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, तो यानी कि वो जिस तरह ना कि अब्बू नहीं मान रहे तो वही वाली बात है कि वो जो है ना वो उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, तो ये क्या करें। तो डॉक्टर साहब बड़ा सिंपल है, देखें आप जितने भी छोटे कंट्रीज हैं वो तो इंडिया पे डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया के साथ एक सीरीज वो खेल लेते हैं तो उनका जो है ना वो 3-3 साल की रोजी लग जाती है, सही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, जो छोटे कंट्रीज हैं, इवन फॉर दैट मैटर कोई भी कंट्री हो, वो फाइनेंशियल उसको इग्नोर करके पाकिस्तान का साथ देगा, ठीक है। तो दिस वुड बी नॉनसेंस, राइट। सो द सिचुएशन राइट नाउ इज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बारी है वर्ल्ड कप होस्ट वो सॉरी एशिया कप होस्ट करने की, ठीक है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल है गलती वहां की जहां इनको हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया, और कहने का जो लोग कह रहे हैं असल में पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल इसलिए पेश किया ताकि वर्ल्ड कप के लिए फिर यही एक आपको रास्ता मिल जाता है ना कि पाकिस्तान कहे भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने दे रही, तो फिर आप हमारे मैचेस यहाँ करा लें, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द बिगर प्रॉब्लम, और दैट इज व्हाई इंडिया इज नॉट एग्रीइंग टू अ हाइब्रिड मॉडल। अदरवाइज इट डज मेक सेंस, राइट, कि आपने पाकिस्तान नहीं आना ना है, कोई मसला नहीं, बाकी टीमों के मैचेस इधर करा देते हैं, आप कहीं और करा देते हैं। वो इससे डिसएग्री करने का, अगर आप वैसे देखें गवर्नमेंट आपकी यूएई तो खेलने दे रही है ना आपको, या श्रीलंका तो जाके खेलने दे रही है, तो आप वहां जाके खेल लें। तो पाकिस्तान ने तो उनको ऑप्शन दी हुई ना, तो एक तरह से पाकिस्तान ने तो फैसिलिटेट किया है। बड़ा मसला ये है कि इंडिया को पता है कि अगर हम नहीं गए और हाइब्रिड हो गया टूर्नामेंट, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में यही केस फॉरवर्ड करेगा, हमारी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हमें भी हाइब्रिड मैचेस दें। तो आई थिंक ऑल्दो दे आर नॉट कनेक्टेड बट दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड, क्योंकि जिस तरह कोर्ट केसेस में होता है ना कि यार फलाने कोर्ट केस में ये हुआ था, तो आप उसी के एविडेंस देते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान वाज आइदर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, ठीक है, और दे आर एक्चुअली स्मार्ट। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्चुअली नजम सेठी साहब के जितने भी इंटरव्यूज पिछले अरसे में हमने देखे बेशुमार थे, तो उनमें उन्होंने इस बात को बिल्कुल सामने रख दिया, तश्तज़बाम कर दिया, उन्होंने कहीं कुछ छुपाया नहीं कि अगर ये हुआ तो ये होगा, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं आने देगी इंडियन टीम को, तो हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट भी हमें इजाजत ना दे वर्ल्ड कप में जाने की। तो मतलब इसको धमकी के तौर पर लिया गया, लेकिन धमकी थी या नहीं थी, जो भी था बहरहाल उन्होंने इसको टेबल पे रख दिया कि ऐसा मुमकिन है, और शायद उसी की वजह से इंडिया को भी थोड़ा सा फील हुआ कि ये शायद गड़बड़ होती नजर आ रही है, इसीलिए उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को भी मुस्तरद कर दिया। एनीवेज वो एक लंबी स्टोरी है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मंशा भाई, इसके साथ साथ एक खबर सी चल रही है, हो सकता है ये दुरुस्त हो ना हो, ये तो बाद में पता चलेगा, कि नजम सेठी साहब के जाने का वक्त भी करीब आ रहा है। मतलब ये कि ज़का अशरफ आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और फैसल रमदे जो जस्टिस खलील रमदे के बेटे हैं वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अगर ये आ रहे हैं तो इसका मतलब ज़का अशरफ पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, चूंकि तो वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफी करीब समझे जाते हैं। तो अगर वो आते हैं तो यकीनन वो चेयरमैन से कम की सीट पर तो बहरहाल नहीं आएंगे। अगर वो इस सीट पर आते हैं तो नजम सेठी साहब जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो भी इस वक्त बना रखा है नजम सेठी साहब ने बतौर चेयरमैन, ज़का अशरफ इसको कहाँ से लेके चलेंगे और क्या होगा फिर एशिया कप, वर्ल्ड कप, क्या हम जीरो से फिर शुरू करेंगे सारी डिबेट ये? जी, जो अभी करंट सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में, तो उसमें तो फिर बोर्ड के चेयरमैन को इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होने चाहिए थे। यकीनन वो पीपल्स पार्टी के बंदे नहीं थे होने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि शायद हर पार्टी स्कोर कर रही है और अपनी तरफ पीटीआई के बंदे ला रही है, तो शायद, क्योंकि करंट सिचुएशन में तो देखें जी फेडरल गवर्नमेंट के बंदे हैं सेठी साहब, और वो कहीं भी नहीं जा रही गवर्नमेंट अभी, तो मतलब सेठी साहब कहीं भी नहीं जा रहे जहां तक जो नजर आ रहा है। और अगर मैं उसको फ्यूचर में देखता हूँ कि आप कौन सी पार्टी को पॉलिटिकली अगर नजर आ रही कुछ स्ट्रांग, जो कि एक अपने आप पे पूरी हुकूमत चला सकती है, तो शायद वो पीपल्स पार्टी नजर आ रही है दोबारा। तो जो वो ग्राउंड भी गेन कर रहे हैं और जिस तरह बिलावल भी नजर आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल पॉलिटिकल ज्यादा बात होगी। लेकिन मैं इसको उसको देखते हुए, अगर आप देखते हैं कि आगे ज़का आ रहे हैं,
या तो फिर वो उस सेंस में मैं कह सकता हूँ। लेकिन करंटली अगर मैं सिचुएशन देखता हूँ तो शायद वो सेठी साहब स्टेबल हैं और फेडरल में हुकूमत है और उन्हीं के वो बंदे। अगर आप सोचते हैं कि वो आ भी जाते हैं तो कैसे, और कोई मुझे इतना इमीडिएट लग नहीं रहा कि बिफोर वर्ल्ड कप या बिफोर एशिया कप कुछ ऐसा डिसीजन हो कि जिससे बोर्ड का चेयरमैन आए और उसको इतने बड़े डिसीजन लेने पड़े। क्योंकि पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो इलेक्शंस को सामने रखते हुए अगर कोई चेंज नजर आती है तो उस टाइम तक शायद वर्ल्ड कप ही हो चुका होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना अभी उनको आते साथ अगर कोई आ भी जाता है तो उनको डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन जहां आपने पूछ लिया कि अगर आ जाएं तो क्या करेंगे, तो यकीनन मेरा हाल है कि वो वही करेंगे कि जो हमारी पॉलिसी है। पहले बोर्ड अपना फैसला करेगा और उसके बाद जिस तरह इंडिया भी कहता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी कि टीम वहां जा सकती कि नहीं जा सकती। इंडिया हमारे कई चीजों में हमें वो वीजा मिलते ही नहीं है, एनओसी मिल जाती है, वीजा ही नहीं टाइम पे मिला, प्लेयर नहीं पहुंच सके। तो सो मच थिंग्स गोइंग ऑन नॉट इन क्रिकेट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एक कबड्डी की टीम की अभी बात हम ऑफ कैमरा कर रहे थे, सिक्योरिटी का लेवल क्या है, गेम इज लार्जर देन लाइफ है क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान इंडिया में। तो शायद उसको वो एक कबड्डी के स्टेडियम शायद 5,000 10,000 20,000 30,000 कजाफी स्टेडियम में भी करा दें या फैसलाबाद के स्टेडियम में करा दें तो शायद वो मैनेज कर लें। लेकिन इफ इंडिया इज कमिंग एज लाइक ए क्रिकेट टीम तो उनकी तो मेरा ख्याल है शायद होटल से लेके और वो होटल से ग्राउंड तक पहुंचने तक इट्स अ बिग बिग वो जो है ना लॉजिस्टिक्स की बहुत जरूरत है और बहुत बड़ा उसकी एक जरूरत पड़ती है जिसको वो इंटीरियर मिनिस्ट्री देखेगी कि वो उसको ग्रीन सिग्नल देती है नहीं देती। सेम थिंग विद इंडिया टू है कि अगर पाकिस्तान भी जाता है इट्स नॉट इजी फॉर देम। इट्स नॉट लाइक पॉलिटिकल वो जो रेवेन्यू आ रहा है जितने पाकिस्तान चला जाएगा तो वो सारा मैनेज कर उनके लिए भी बहुत हार्ड है। तो यकीनन जो हमारी अभी जो बॉर्डर्स की सिचुएशन है और जो हमारी पीछे हिस्ट्री है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बड़े टफ डिसीजंस है। लेकिन समहाउ मैं देखता हूँ कि शायद इंडिया बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को खींच लेती है और वो पाकिस्तान को जाना पड़ता है। सती साहब, ज़का अशरफ का आना कोई नया नहीं है, पहले भी वो रह चुके और वो आउट ऑफ द बॉक्स उनसे कोई फैसले की ज्यादा बड़ी तवक्को भी नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर आएंगे, उसी तरह सीट को एंजॉय करेंगे और मेरा नहीं ख्याल है कोई बड़े डिसीजन करते हुए वो कोई ज्यादा नाम कमाएंगे और फिर उसी तरह से अपनी सीट को किसी और के हवाले करके चले जाएंगे। मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है कुछ कर जाए तो अलग बात है। लेकिन अच्छा, इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं आईसीसी। अब आईसीसी और एसीसी ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं और इन दोनों का ज्यूरिसडिक्शन भी अलग अलग है। और बज़ाहिर यही लगता है कि आईसीसी के नुमाइंदों के यहाँ आने की वजह भी यही थी कि वो पाकिस्तान को ये बार बार बावर करा दें कि भाई एसीसी आपका डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसकी लड़ाई आईसीसी में मत लेके आए और क्रिकेट को खराब ना करें। अच्छा, जहां तक सच साहब आपसे सवाल यह है कि आप ये बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में एसीसी हो, आईसीसी हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, व्हाटएवर, क्रिकेट को क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है दोनों कौमों की। और हठ धर्मी मैं कहूंगा, इससे छोटा लफ्ज मेरे पास है कोई नहीं एक्चुअली। तो ये जो जहां हमने अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया है, हमसे मुराद सारे साउथ एशियन है कि मैं ना मानू वाली बात है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई कहीं अपने आप को किसी जगह पर मुत्तफिक कर पाएंगे कि आगे क्रिकेट की बेहतरी हो सके? अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो मैंने क्रिकेट बोर्ड वालों के उनके भी इंटरव्यू सुने हैं, इवन प्लेयर्स के, कोचेस के, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू विद द क्रिकेट बोर्ड आइदर साइड। इट इज द गवर्नमेंट हु इज पुशिंग द क्रिकेट बोर्ड्स टू मेक डिसीजंस। क्योंकि अगर हम क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो पीसीबी ने तो उनको कहा हमें कोई इशू नहीं है इंडिया के साथ खेलने में, इंडिया ने भी कहा हमें कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम आती है और प्लेयर्स आप देखते हैं जब प्लेयर्स मिलते हैं तो कितनी अच्छी तरह एक दूसरे से मिलते हैं। तो आई थिंक इट्स मोर पॉलिटिकल एंड इट्स ड्रिवन बाय द मोर सो बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो हमें नजर आता है। ठीक है, हो सकता है कि मेरी ये वो हो और मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो थोड़ा सा स्टांस लेती है कुछ चीजों पे, और वो दे डोंट वांट 2008 के बाद 9 के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं गए तो नहीं गए, हालांकि आईपीएल की फ्रेंचाइजी चाह रही थी, समझ लें। So I don't think it's the Indian Cricket Board. It's probably the government who are not allowing them to travel to Pakistan, और vice versa कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज वगैरह नहीं कर रहे। तो I mean, अगर इस तरह है तो फिर obviously it's a government to government thing rather than cricket board। और फिर obviously अगर गवर्नमेंट
कबड्डी वालों को जाने दे रही है, क्रिकेट वालों को जाने दे रही है, तो ये भी जाती है समझ रहे हैं? तो आई थिंक दिस इनकंसिस्टेंसीज ऑन बोथ पार्ट्स। बस पाकिस्तान के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें अपना स्टांस बड़ा क्लियर रखना चाहिए आइदर वे, ठीक है। अब जो हाइब्रिड वाला भी मॉडल था, तो आई थिंक दैट्स नॉट द राइट अप्रोच, ठीक है। आपने अपना होस्ट कर लेना था, इंडिया नहीं आती कोई बात नहीं, आप टूर्नामेंट करा दे, टूर्नामेंट खत्म हो जाता, फिर उससे ये हो जाता कि फिर पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना तो ठीक है। अब मसला यही है कि इन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश इसलिए किया है कि वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल हो जाए, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है, ठीक है, 2 साल बाद 2025 में मेरा ख्याल है, तो वो भी पाकिस्तान में है, तो उसके लिए फिर हाइब्रिड मॉडल ही चल जाएगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इट्स मोर पोलिटिकली ड्रिवन बाय बोथ द गवर्नमेंट्स एंड मोर सो बाय इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो ज़रा उनकी इकोनॉमी बड़ी है और क्रिकेट की इकोनॉमी बड़ी है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान इससे थोड़ा सा पाकिस्तान को ज्यादा लॉस होता है इंडिया की निस्बत। तो इस वर्ल्ड कप के मतलब एशिया कप और वर्ल्ड कप के सिनेरियो में डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होगा अगर पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि उनकी सारी मार्केटिंग ही जो है ना वो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल गो डाउन। तो आई रियली होप कि गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट इस बात पे एग्री कर लें क्या, टू कीप द स्पोर्ट्स मतलब पॉलिटिक्स से साइड पे करके इसको अगर करा देना। और डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी चीज ऐड करता चलूं कि जो आपका सवाल था, अगर मैं एज अ क्रिकेट लवर हूं, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मुझे गर्ज नहीं है कि इस टाइम इंडिया में क्या पाकिस्तान, जब पाकिस्तान वहां गया और वो फेमस सीरीज है जिसमें शुएब ने 2 आउट किए, मैं देखना चाहता हूँ शुएब अपनी पीक पे थे, उन्होंने सचिन को इन द एयर बीट किया, द्रविड को बीट किया, गंगुली कब निकले सकलैन मुश्ताक पे, कहाँ सचिन ने पांव का इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने ब्रेक को खेला, कैसे वो मुशी को खेले, कैसे वसीम अकरम की लत को वो खेले। अभी राइट नाउ मैं देखूं तो अभी देखे सर्व गंगोली, उसने विराट कोहली ने कैसे हारिस को 6 मारा, कैसे वो गुड लेंथ पे वो बड़े पॉपुलर 6। तो ये जो मैच बिटवीन द मैच है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के दोनों साइड के और अपनी पीक ऑफ क्रिकेट पे हैं और अपनी स्किल्स को वो जो उस टाइम वो सामने होती है दोनों की स्किल्स, वो मिस करेंगे हम लोग। ये पॉलिटिकल काम तो चलता रहेगा, वो मैं देखना चाहता हूँ कि वही उधर विराट कोहली खड़ा और रोहित शर्मा खड़ा और इधर से शाहीन अफरीदी बॉल कर रहा हो, ये चीजें हम मिस करेंगे। मतलब ये पॉलिटिकल तो काम शायद आई डोंट नो कि इसका क्या हल है, लेकिन जो क्रिकेट लवर मिस कर रहा है वो प्योर क्रिकेट और स्किल्स को मिस करेगा। मैं बिल्कुल आपकी कदर करता हूँ एज अ फैन, आप इंडियन टीम के भी बहुत बड़े फैन हैं, आईपीएल बड़े जज्बे के साथ आप फॉलो करते हैं, आई नो इट वेरी वेल। और जो बचपन से आपका क्रिकेट के साथ शगफ है वो भी हमें मालूम है, और इस वक्त आप बीच पे मौजूद है खूबसूरत जगह पर, और इस माहौल में इतनी पॉलिटिकल गुफ्तगू मुनासिब भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत पुरफजा मकाम पे आप लग रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बेसिकली मुझे लगता है मंशा भाई कि ये जो ना सत्य भाई के ये पॉलिटिकल भी ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिटिकली बनाया जा रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा। अब अगर हम बार बार तो कहते हैं कि बीसीसीआई को पीसीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को पब्लिक से प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेटर्स को क्रिकेटर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उधर जय शाह एसीसी के जो चेयरमैन है, इधर बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी वही है और उन्हीं के फादर उधर वजीर दाखिला है। तो ये मतलब इतनी इंटरलिंक्ड किस्म की चीजें हैं जो बाहर सारी नजर आ रही हैं। और उधर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट में वो वजीर दाखिला बैठे हैं, उनके बेटे बीसीसीआई में बैठे हुए हैं। तो मतलब वी कैन नॉट से कि ये सिर्फ इस तरह इतना सादा सा मामला है। उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बेनिफिट करने के लिए जो भी उनकी गवर्नमेंट है वो इस चीज को हाईलाइट करती है, जो आप दोनों भी जिक्र कर रहे हैं बार बार कि अगर बाकी टीमें आ सकती हैं, वो भी तो आखिर गवर्नमेंट की इजाजत से आती है, तो व्हाई नॉट क्रिकेट। कि क्रिकेट इसलिए कि वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इसलिए वो गवर्नमेंट, वो उनकी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, वो पब्लिक सेंटीमेंट को इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट को सामने ला के इससे से ज्यादा बेनिफिट कशीद करती है। जब भी किसी उनके रियासत के इलेक्शन होते हैं या फेडरल इलेक्शन होते हैं, अगेन मनशा भाई वाली बात है कि ज्यादा पॉलिटिकल बातें होगी, लेकिन बहरहाल ये इतनी ऑब्वियस है कि इस पे बात करना कोई इतना मायूब नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगेन जय शाह इज द वन जो इस सारे सिनेरियो को बड़े आराम के साथ, अगर यहाँ बैठकर नहीं कर सकते तो ड्राइंग रूम में अपने फादर के साथ बैठकर सेटल कर सकते हैं और बड़ी आराम से सेटल कर सकते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। तो लेकिन शायद वो नहीं करना चाहते, क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान इस तरह मजीद प्रेशर में रहता है। आप दोनों भाई कोई ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी हो हमें क्रिकेट देखने को मिले, और मतलब क्या रीजन है कि क्यों मैं अपनी विकेटों पे देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी देखो वर्ल्ड कप फाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, और वो ना इंडिया का ग्राउंड है और ना ही ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है, और एक फॉरेन कंडीशन में दोनों खेलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी विकेटों पे जहां पे हमारे पास स्किल्स हैं कि हमने रिवर्स स्विंग करनी है,
हमने लोअर बाउंस पे कैसे बैटिंग करनी है हमारे पास, तो वो चीज और वो मैचअप में आजकल के जो टॉप प्लेयर्स आपस में देखना चाहता हूँ। हाँ नहीं, सिमिलरली मेरा भी यही ख्याल है कि अब जैसे इंडिया को इंडिया में हराना बहुत बड़ी बात है आजकल, सही है। तो सिमिलरली पाकिस्तान, तो आई थिंक कि पाकिस्तान, अगर बाबर आजम को हमने ग्रेट प्लेयर मानना है, बनाना है, तो ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ इन इंडिया, ठीक है। अगर आपने सबसे बड़ी जंग लड़ी नहीं तो फिर आप क्या कहते हैं, किंग तो नहीं बन सकते। समझते। सिमिलरली विद कोहली एज वेल, ही हैज टू कम टू पाकिस्तान एंड परफॉर्म, राइट, एंड देन वी कैन कॉल हिम द किंग कोहली, राइट। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, और सबसे बड़ा जो है वो, जिस तरह जो हम लोग क्रिकेट फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट फैंस है, सबसे ज्यादा उनके साथ जाती है, और मेरा ख्याल है कि उतनी ही ज्यादा प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि वी वांट टू सी आवर हीरोज play in India, and similarly Indian fans want to see their heroes play in Pakistan. लोगों में कोई मसला नहीं है, obviously क्रिकेटर्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो तारीख लिखी जाएगी क्रिकेट के बाद में, तो उसमें अगर माइनस इंडिया या माइनस पाकिस्तान स्टैट्स हैं, तो it doesn't tell you how great a player was, right? तो मेरा ख्याल है कि ये सबके साथ जाती है। ठीक है जी नाज़रीन, आपको हम तीनों का वर्जन, अपना अपना पॉलिटिकल वर्जन, क्रिकेट पॉलिटिकल वर्जन जो भी कह ले उसको सामने आ गया। तो इंशाल्लाह हाजिर होते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।